टीजीटी के जो छात्र हैं, जी 2000 हाई स्कूल छात्र हैं, वो बहुत वेट कर रहे होंगे कब अंतिम सुनवाई होगा, कब फैसला आएगा। नेक्स्ट मंथ मार्च में आने का चांस है, तो इसलिए आपके थ्रू पूरे पिटिशनर को बोलना चाहते हैं तो सभी। मार्च में क्या डेट वगैरह कुछ मिला है या फिर नहीं, डेट मिला नहीं है अभी। मार्च में उम्मीद है कि मार्च में शायद। गए हैं कोर्ट में, कैसे कह सकते हैं कि उन लोग का हो ही जाएगा एकदम? देखिए, इसमें बताइए, इसमें दो तरह का केस चल रहा था, आप बतला रहे थे, इसी में बतला रहे थे ना? हाँ। ये फर्स्ट बेंच में चल रहा था, एक सेकंड बेंच में चल रहा था, वो क्या मैटर है? देखिए, हमारे साथ जैसे टीजीटी के छात्र हैं और टीजीटी 2016 में जो एग्जाम हुआ है शिक्षक का, समझ सकते हैं अभी तक कहीं ना कहीं कोर्ट का चक्कर लगा रहा है। उसी के बारे में फिर से आज हम अपडेट लेंगे और क्या चल रहा है कोर्ट में, पूरा हम मामला को जानेंगे। क्या कहेगा जैसे टीजीटी को लेकर कोर्ट में क्या चल रहा है, और जैसा कि आप बहुत बताते आ रहे हैं कि फरवरी में अंतिम सुनवाई है, जैसा कि हो जाएगा, क्या चल रहा है कोर्ट में? देखिए अभी जो है ना, आपके माध्यम से टीजीटी के जो छात्र हैं, जी 2000 हाई स्कूल छात्र हैं, वो बहुत वेट कर रहे होंगे कब अंतिम सुनवाई होगा, कब फैसला आएगा। इसका वेट कर रहे हो, तो उनको बताना चाहते हैं कि फरवरी में डेट नहीं आएगा। तब जैसा कोर्ट का सिचुएशन देखा गया, तो उसके अकॉर्डिंग फरवरी में डेट नहीं आएगा, मार्च में डेट आ सकता है अब। क्योंकि वो अंतिम हियरिंग है, तो थोड़ा समय भी लिया जा रहा है जानबूझ करके, कि थोड़ा ऐसा समय लिया जाए ताकि जो है वो सही से सुनवाई हो जाए, और जो पिटिशनर हैं उनको, जो वो चाहते हैं कि उनको ज्वाइनिंग होना चाहिए, उनको ज्वाइनिंग मिल जाए। उसके लिए मतलब प्लानिंग के तहत थोड़ा लेट ही सही, जो तुरंत हो जाने वाला है, गड़बड़ी हो जाता है, उसका अच्छा है कि एक महीने लेट हो जाए। तो नेक्स्ट मंथ मार्च में आने का चांस है, तो इसलिए आपके थ्रू पूरे पिटिशनर को बोलना चाहते हैं तो सभी। मार्च में क्या डेट वगैरह कुछ मिला है या फिर? नहीं, डेट मिला नहीं है अभी। मार्च में उम्मीद है कि मार्च में शायद लेकर के उसको ठीक कर दिया जाएगा। मार्च से आगे भी जाएगा या फिर मार्च? आगे पीछे भी हो सकता है, कोर्ट के मामले में कह नहीं सकते आप। एक तो डेट एक होता है ना कि डेट जिससे कंफर्म डेट रहता है कि इस डेट में सुनवाई होगा, वैसा नहीं मिलेगा? नहीं, वैसा डेट नहीं मिला है। वो तो मिलेगा ही आज न कल। हाँ, मिलेगा। आज न कल मिलेगा, तो हम लोग इन्फॉर्म करेंगे ना सभी टीजीटी के अभ्यर्थी, हाई स्कूल के अभ्यर्थियों को हम लोग आपके चैनल के माध्यम से भी जो है उनको बताएंगे कि जो आपको डेट कौन सा डेट है और फैसला क्या हुआ, कैसे होगा, वो बताते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल फरवरी में जो डेट का था संभावना, वो ख़त्म हो चुका है। फरवरी में डेट नहीं मिलेगा, ये बात कन्फर्म है। मार्च में डेट मिल सकता है, और जब मिलेगा तो बताएंगे। और उसमें एक लास्ट हियरिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सभी छात्रों को ये बताना चाहते हैं कि लास्ट हियरिंग है ये, और इस हियरिंग के बाद फैसला होगा, और मैक्सिमम चांस ये है कि पिटिशनर को ज्वाइनिंग मिल जाएगा ना, ऐसा चांस है, क्योंकि सीट जो वैकेंट है उसका पूरा एनालिसिस। सीट है टोटल? देखिए, सीट अभी खाली वाला जो सीट हम लोग देख रहे हैं, टोटल कितना था इसमें? उसमें टोटल 17,000 सीट था। 17,000? इसमें हाँ, खाली कितना है अभी? कम से कम खाली 9,000 के आसपास 9,000 है। 9,000 सीट खाली है। तो 9,000 में कितना लोग मतलब कोर्ट गए हुए हैं, ऐसा लग रहा है? राउंड ऑफ 2100-2200 ही पिटिशनर बना हुआ है। तो उतने लोगों का जो गए हुए हैं उनका कंफर्म है कि उतना उन लोग का हो जाएगा? कोर्ट का फैसला आएगा तो बहुत उम्मीद चांस है, 90% चांस है कि सभी का ज्वाइनिंग हो जाएगा। अच्छा, जो गए हैं कोर्ट में, कैसे कह सकते हैं कि उन लोग का हो ही जाएगा एकदम? देखिए, कानून के तरीके से जब आदमी कोई जो कोर्ट जाता है ना, तो उसको कानून के तरीके से देखना चाहिए। कैसे? ऐसे मान लीजिए कि जो न्याय मांगने जाता है, न्याय सिर्फ उसे ही दिया जाता है। जो न्याय मांगने नहीं गया, उसे न्याय नहीं मिलता है। एक कानून के हिसाब में समझिए। जैसे मान लीजिए कि किसी का कुछ मारा, कोई झगड़ा किया, जब तक वो थाना नहीं जाएगा उसे न्याय नहीं मिलेगा, जब तक रिपोर्ट लिखाना पड़ेगा ना। अगर लिखा दिया तो न्याय मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से जो कोर्ट में न्याय मांगने जाता है, न्याय सिर्फ उसी को मिलता है, पिटिशनर को ही न्याय मिलेगा। हाँ, सीट अगर कुछ बच जाता है तो बाकी लोग के लिए बोल देगा कि बाकी लोग को भी दे दिया जाएगा। पर उन लोग का नंबर अगर कम रहेगा तो कैसे होगा उन लोग का? मान लीजिए जो पिटिशनर बनते हैं ना, उसके लिए मार्क्स मायने नहीं रखता, मार्क्स मायने नहीं रखता। कैसे? अब एग्जाम्पल के लिए बताना चाहते हैं आपको, अभी तुरंत कुछ दिन पहले ना एक संस्कृत का रिजल्ट आया, 5 दिन पहले रिजल्ट आया है। उसका मार्क्स समझिएगा कि 170 से भी कम है। और जो लोग अभी हम 2 दिन पहले संस्कृत सब्जेक्ट का एक कैंडिडेट को हम जोड़े हैं अपने केस में, उसका 270 नंबर है। तो देखिए, न्याय किसको मिला? जो कोर्ट गया, न्याय मांगने गया, और संस्कृत में हुआ, पीएचई हुआ, मैथ साइंस हुआ, ठीक है, और जो है कॉमर्स हुआ, ठीक है। इस समय सब्जेक्ट में काफ़ी सीट है। इसलिए जो लोग जाता है न्याय मांगने, पूछा जाता है सीट कितना है तुम्हारे पास खाली, क्यों नहीं दिया अभी तक, चलो इसको दो, इस न्याय मांगने आया है क्योंकि इसको ज़रूरत है, इसलिए न्याय मांगने। जो न्याय मांगने जाएगा उसको न्याय मिल जाएगा, और सीट जब फुल हो जाएगा तब उस समय आप क्यों नहीं 300 में
300 नंबर लाए हैं, 300 300 लाए हैं, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई आदमी 150 नंबर लाया है या कोई भी नंबर लाया है, उसका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ये कोर्ट के हिसाब से कानूनी तरीके से अगर जेएसएससी दे देता है पहले से नौकरी तो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पर दे ही नहीं रहा है, सीट बचा के रख रहा है। कस्टमर ढूंढ रहा था, कस्टमर उसको नहीं मिला। 8-9 हज़ार सीट खाली रख के रखा था, कस्टमर ढूंढ रहा था कि चलो 17-18 लाख रुपया मिलेगा तो हम सीट बेचेंगे। लेकिन उसको कस्टमर मिला ही नहीं, कस्टमर नहीं मिला तो सीट खाली रह गया। अब क्या कहती है जेएसएससी, हम सीट सरेंडर कर दिए, हमारा कैंडिडेट नहीं मिला। कैंडिडेट क्यों नहीं मिला? कौन सा कैंडिडेट नहीं मिला? पैसा देने वाला। तो रियलिटी ये था। लेकिन अब सीट खाली है। अब वही चीज़ है कि आपके थ्रू झारखंड हेमंत सोरेन सर को ही सिर्फ हम आइडियल मानते हैं, नेता मानते हैं झारखंड का। सोरेन सर को आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि सीट 2016 का बहुत सीट खाली है और उस समय के छात्र जो है एज नहीं बचा उन लोगों का, अब उन लोग दूसरा जगह नौकरी नहीं ले सकते। उन लोग का सारा वैकेंसी जो अगला हियरिंग जो झारखंड गवर्नमेंट के ही एडवोकेट जो है ना, एडवोकेट जनरल रिप्लाई देना है उनको आदेश दे दिया जाए कि हाँ भाई सारा सीट के ऊपर पूरा फुल कर दिया जाए, उनको कोई भी तरीके से गड़बड़ी नहीं किया जाए। 8-9 हज़ार जो भी सीट है सब के सब फुल कर दिया जाए। और पिटिशनर सिंस बहुत पैसे खर्च किए, पिटिशन जो कोर्ट में जाता है आपको ये पता होगा, कोर्ट में जाएगा तो पैसे खर्च होते हैं, एडवोकेट को पैसा देना है, केस का पैसा देना है, केस का फाइलिंग का पैसा देना है, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहा है उसका पैसा देना है, मिला जुला के सबका पैसा लगा है, समय लगा है, तो उनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे देना चाहिए। और सीट जो खाली बच जाता है, ठीक है, उसको सरेंडर करना था सरेंडर कर दे, ठीक है, और अगला वैकेंसी तुरंत निकाले। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो एग्जाम 2016 में, सोचिए 2016 में हाई स्कूल का नौकरी का एग्जाम हुआ, बताइए, उसके बाद एग्जाम नहीं लिया हाई स्कूल का, बताइए छात्र क्या करेगा? यहाँ पर लोग पढ़ाई लिखाई भी तो कर रहा है। सुनने में आ रहा है कि जो नया शिक्षा मंत्री है वो भी कहे हैं कि बहाली जल्द से जल्द निकलेगा शिक्षकों का। देखिए बहाली निकलेगा नहीं, बहाली निकाल दीजिए 10 दिन में। आप कोर्ट का निर्णय दे करके, ठीक है, 1 महीना में बहाली कंप्लीट करवा करके आप दूसरा वैकेंसी तो निकाल दीजिए। बाकी छात्रों को तो भी जरूरत है भाई, ठीक है। बाकी जो छात्र हैं जो 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 पढ़ाई लिखाई करते हैं और सीट खाली है पड़ा हुआ ना, कम से कम बताना चाहते हैं आपको 30 से 40 हज़ार हाई स्कूल का सीट खाली पड़ा हुआ है अभी, जिसका एक नौकरी 17 हज़ार छोड़ के पड़ा हुआ है। झारखंड में पूरा 40 हज़ार के आसपास सीट खाली पड़ा हुआ है हाई स्कूल का, शिक्षक लोगों का। +2 स्कूल में जो पीजीटी बोलते हैं ना, ठीक है, उसमें अगर कम से कम अभी भी सीट खाली पड़ा 18 हज़ार से 19 हज़ार सीट खाली पड़ा हुआ है, उसका एग्जाम लेके फिल कर देना चाहिए। अब छात्र यहाँ पर पढ़ा लिखा है, दिमाग एकदम एक्टिव मोड में चल रहा है, बच्चा लोग को पढ़ाएगा तो तरक्की करेगा। इसलिए आपके माध्यम से हम झारखंड गवर्नमेंट को बोलना चाहते हैं, और हम अब बताए भी हैं कि हेमंत सोरेन सर से हम बहुत उम्मीद करते हैं, हम एकदम ईमानदार मानते हैं हम, और हमको उम्मीद है कि ये जरूर सुनेंगे और होगा। अच्छा, इसमें बताइए, इसमें 2 तरह का केस चल रहा था, आप बतला रहे थे, इसी में बतला रहे थे ना? हाँ, ये फर्स्ट बेंच में चल रहा था, एक सेकंड बेंच में चल रहा था, वो क्या मैटर है? हाँ देखिए, जो सेकंड बेंच में चल रहा था जिसको 2 जज सुन रहे थे, उसका अंतिम हियरिंग जो था खत्म हो गया। उसका फैसला आया नहीं, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। नेक्स्ट बार जब जज बैठेंगे तो फैसला सुना देंगे सेकंड बेंच का, जिसमें ज्यादा कैंडिडेट नहीं है, 20, 22, 23 वो कैंडिडेट है, सिर्फ पिटिशनर है सिर्फ ना। उसमें क्या मैटर है? उसमें मैटर ऐसा था कि उन लोग कैंडिडेट को जेएसएससी बुलाया था, उन लोग गया नहीं, और उन लोग का मार्क्स बहुत ज़्यादा था, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट से मार्क्स ज़्यादा था, तो उन लोग क्या किया कि अलग से इंडिविजुअल केस लड़ने चला गया। लेकिन उन लोग अलग से इंडिविजुअल केस नहीं करने चाहते था, उन लोग को हम लोग के साथ आना चाहिए था, साथ में वैकेंट सीट पे मांग करना चाहिए था। उन लोग क्या किया ना कि अकेले चल गया केस लड़ने। क्या हो गया कि वहाँ उन लोग अकेले पड़ गया। मतलब 20-22 जन कैंडिडेट अगर आप हैं तो बड़ा केस अपने जीत सकते हैं। आपको केस जीतना है तो ग्रुप में रहिए। सेकंड बेंच में उसका एक तरह सुनवाई हो गया, सुनवाई खत्म हो गया, फैसला आ जाएगा, फैसला निगेटिव आने का चांस है। फैसला कब तक आएगा? उसका कोई डेट नहीं है ना। लेकिन फर्स्ट बेंच में जो है, जिसमें एक जज सुन रहे हैं, देखिए उसमें क्या है कि उम्मीद है पूरा कि हम लोग का हो जाएगा काम। सारे जो पिटिशनर जो मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत करके कोर्ट गए हैं, उनके लिए एकदम चांस हो जाएगा। और वैसे दूसरा जो केस चल रहा था, दूसरा फर्स्ट बेंच में जो केस, फर्स्ट बेंच में उसका भी अभी अंतिम हियरिंग बचा हुआ है, जिसको बोले ना कि मार्च में डेट आ सकता है, उनका अंतिम हियरिंग बचा हुआ है और उसके बाद फैसले का दिन होगा। और आपके थ्रू सारे जो लोग हैं जो हाई स्कूल के एग्ज़ाम दिए थे, हम यही बोलना चाहते हैं कि अगर ये एक बार फैसला हो गया ना, उसके बाद ये वैकेंसी का जो सीट बच भी जाएगा ना, वो सरेंडर कर देगा या बेच देगा जेएसएससी। बेटर यही होगा कि आप कोर्ट केस में जुड़ जाइए ना। अगर आप कोर्ट केस में नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम कोर्ट केस में जोड़ देंगे। कोर्ट केस में जुड़ के ही न्याय मिल सकता है। अगर रिजल्ट मतलब कोर्ट का फैसला आता है, उसके बाद जितना वैकेंट सीट है उसको कहीं ना कहीं भरा जाएगा, और उसके बाद एक तरह से मैटर खत्म हो जाएगा।
रियलिटी ये है कि अगर कोर्ट का फैसला आएगा, पिटिशनर को ज्वाइनिंग करवा देगा, बाकी सीट जो बच जाएगा ना, या तो जेएससी की तरफ से बेचा जाएगा या तो फिर सरेंडर कर दिया जाएगा उस सीट को अगले वैकेंसी के लिए ना। दूसरा ऑप्शन नहीं है कि किसी पर लोग सोचता है ना कि नहीं कोई किसी के ऊपर दया दिखाएगा, उन लोगों के ऊपर जो घर में बैठे हुए कोर्ट में नहीं गए हैं, जेएससी दया दिखाएगा, जेएससी में बैठा हुआ कोई लोग उन लोगों के ऊपर दया दिखाएगा जो कि कोर्ट में पिटिशन नहीं है। कोई दया नहीं करता, जब दुनिया में कोई दया नहीं करता तो जेएससी में बैठने वाला लोग आपके ऊपर दया करके आपको नौकरी देगा जी? कभी नहीं देगा। बताइए 8-9 हज़ार सीट खाली लग रखा था, प्लस सरेंडर करने के लिए बोल दिया, सरेंडर कर दिया कुछ सीट, 800-900 सीट संस्कृत का सरेंडर कर दिया, 300 के आसपास मैथ साइंस का कर दिया, बाकी सभी सब्जेक्ट का ठीक है 200 से प्लस सीट सभी सब्जेक्ट में खाली पड़ा है, लेकिन सबको सरेंडर करने के चक्कर में ही है क्योंकि इसको लोग नहीं मिला। यही चीज़ बताना चाहता है। चलिए तो देख सकते हैं जेएसएससी टीजीटी को लेकर हम अपडेट ले रहे थे फिर से, और जैसा कि सुनने में आ रहा था कि इसी महीना जो है अंतिम फैसला आ जाएगा, पर कहीं ना कहीं ये अगला महीना जा रहा है, इस महीना में नहीं होगा, ये चीज़ कंफर्म हो गया है। अब इंतजार कीजिए आप लोग, बीच में अगर कुछ अपडेट आएगा वो भी देंगे। चलो साथ बन रहेगा। धन्यवाद।